हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के था। 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ BVI सब्जेक्टिव सवाल जो 2 नंबर का है बता रहा हूँ। आज डे 59वीं क्षेत्र नीति से क्वेश्चन नंबर 1 है। एक पहिया 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो पहिया गोलाकार होता है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना दूरी कहा जाता है, कितना परिधि का दूरी होता है। सो परिधि अब यहाँ 500 चक्कर है, तो 5000 चक्कर है, तो 5000 चक्कर का मतलब हो गया कि 5000 गुना 2 पाई r, यही आपका कुल दूरी होगा। अगर व्यास यहाँ पर पूछ रहा है तो त्रिज्या r, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से हमको 2r निकालना है ना, d निकालना है, 2r निकालना है। तो यहाँ से 2r हम अलग कर लिए और 5000 गुना पाई को 11000 में जाके भाग कर दिए। तो क्या हुआ, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो 11/5 तो बचा ही। पाई का मान होता है 22/7। अब नीचे में है तो यह उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 11/5 मीटर, 11 गुना 7/5 गुना 22, 11 दूनी 22, 7/10 यानी 0.5 मीटर पहिए का व्यास होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 13 और 25 में पूछा हुआ है। तो यहाँ 2 गो वृत्त है, तो उसका हम त्रिज्या मान लिए R1, R2, और एक नया वृत्त है, 2 के अलावे नया वृत्त है जिसका त्रिज्या हम कैपिटल R मान लिए। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं के परिधियों का योगफल एक तीसरे नए वृत्त के परिधि के बराबर है। तो नयका वृत्त का परिधि त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R हुआ। तो अब इसमें से 2 पाई सब में से कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R के। और कैपिटल R क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 19। अब एगो का 19 है, एगो का 9 है, दोनों मिलके 28 cm। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 15 और 17 में पूछे हुए हैं। तो प्रश्न के आधार पर क्या होगा, यहाँ पाई R स्क्वायर बराबर 2 पाई R की, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक R यहाँ पर R का पावर 2 है, यानी R गुना R हुआ। इसका मतलब एक R कैंसिल हो जाएगा, तो इधर R बच जाएगा, इधर 2 बच गया। यही त्रिज्या निकल गया जो पूछ रहा है, यानी अभिश्वेत की त्रिज्या कितना होगी, 2 इकाई आंसर होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वृत्त की परिधि 88 cm है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2017 में पूछे हुए हैं। तो 2 पाई R बराबर 88, तो R बराबर क्या होगा, 88/2 पाई। यहाँ काट भी सकते हो, हम एक केदा काटेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बराबर 22/7 गुना R का मान आ गया 88/2 पाई। तो 2 बार इसको लिख दो, 88/2 पाई गुना 88/2 पाई।
अब यहाँ पर पाई का भी मान दे देंगे तो नीचे में 22 होगा, 7 जाएगा ऊपर, सब लिख दिए, काट का पट कर दिए, क्या गया 22 गुना 4 गुना 7 यानी 616 cm स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 cm है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 12 और 19 में पूछा हुआ है। यहाँ 2 पाई हो आर हो गया 44, तो आर क्या होगा 44 गुना 7 बटा में 2 गुना 22, क्योंकि पाई का मान अब 22 बटा में 7 जगह और 2 को इधर भेजना है, पाई को भी भेजना है, तो क्या हो गया आर का मान 7 cm आ गया कट के। तो वृत्त के चतुर्थांश के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा भाग, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 बराबर 22 बटा में 7 गुना 4 गुना 7 गुना 7 हुआ। तो अब 7 से 7 कट गया, ये 4 और 22 को 2 से काट देंगे तो 11 2 हो गया, तो क्या हो गया 77 बटा में 2 यानी 38.5 cm स्क्वायर आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 था, एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 cm है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो वृत्ताकार तार का जो परिधि होगा वही वर्ग की परिमिति होगा, यानी 2 पाई आर बराबर 4a, और सभी मानों को रख दीजिए। तो पाई का मान 22 में 7 होता है और आर का मान 42 दिया हुआ है, और वर्ग की परिमिति कितना 4a यानी 4 गुना a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 42 बटा में 7 गुना 4, तो अब सब काट कपट कर दिए तो 66 cm, यही हो गया आपका किसका वर्ग की एक भुजा, आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। अर्धवृत्ताकार पार्क है, यानी अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 360, तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2, जो यहाँ पर 360 है, तो अब पाई का मान 22 बटा में 7 यहाँ पर रख दिए, और जिनका जोड़ कर देंगे क्या हो जाएगा 36 बटा में 7, तो आर बराबर क्या हो गया 360 गुना 7 बटा में 36, 36 10 मरतबे कट गया तो हो गया 70 cm। इसलिए अब पार्क का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 22 गुना 70 गुना 70 बटा में 2 गुना 7, सब काट का पट कर दिए, क्या आ गया 7700 cm स्क्वायर, यही आपका पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल नंबर 8 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 cm है में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 7 डिग्री का कोण बनाता है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई आर थीटा बटा में 360 होता है। तो पाई का मान तो मालूम है 22 बटा में 7 होता है, आर का मान 21 दिया हुआ है, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, सभी मानों को रख दिया गया, काट का पट कर दिया गया, 22 cm आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 cm भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 13 और 22 में पूछा हुआ है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है घन का, लेकिन जब घनाभ उसको दो को जोड़ के बना दिया जा रहा है तो केवल लंबाई बढ़ेगा, तो एल क्या हो जाएगा 8 + 8 यानी 16 cm, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा जो घन का था, यानी 8 cm 8 cm। तो अभिष्ट घनाभाकार पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB + BH + HL,
अब यहाँ पर एल बी एच का सभी का मान रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। 2 गुना 320 यानी 640 cm स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपको पूछे हुए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में BM 2022 में एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें जिसका व्यास 24 cm है। तो व्यास 24 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2 यानी 24/2 यानी 12 cm हो जाएगा। तो अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति क्या होती है, r × पाई + 2 होती है। r का मान 12, पाई का मान होता है 22/7 + 2, तो क्या हो गया 12 गुना 22 + 14 यानी बटा में 7 यानी 12 गुना 36/7 हो गया। अब कटने वाला तो है नहीं तो 432/7 यानी 61.5/7 cm आपका परिमिति हो जाएगा। हम आज का लास्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 cm है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर 36 यानी और सूत्र क्या होता है r × पाई + 2। तो पाई का मान 22/7 होता है और +2 है तो क्या करिए बिल का जोड़ कर दिएंगे तो क्या होगा r गुना 36/7 बराबर 36। तो r क्या हो गया 36 गुना 7/36, 36 कट गया 7 cm हो गया। इसलिए जो व्यास पूछ रहा है वृत्त का तो व्यास होता है 2r यानी 2 गुना 7 बराबर 14 cm। यही का आंसर हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।